हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का भाग 6, जिसमें हम अगेन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि मोस्ट आईएमपी है। यहाँ पर एमपीपीएससी हो गया चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो गया, उसके लिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास उसके पहले कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो ऐप है, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। एंट्री ऐप गूगल प्ले पे डालेंगे, इस तरीके से आपको मिलेगा। आप डाउनलोड करो, उसमें एमपी गवर्नमेंट एग्जाम को सिलेक्ट करो, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो। तो जैसे ही एमपी गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, जहां पर आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हो एमपी पीएससी का, जो कि हर वेडनेसडे को मिलता है और सैटरडे को। बुध और शनि, हर बुध और शनिवार को फ्री लाइव टेस्ट आपको देखने को वहां पर मिल जाता है। बाकी वीडियो क्लासेस भी आप जाकर वहां पर देख सकते हो। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदने जा रहे हो एमपीपीएससी का, तो आप ये मेरा कोड यूज कीजिए BRJMP। इसको जैसे ही आप अप्लाई करते हो किसी भी कोर्स में, तो आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर का कोर्स आपको 999 में देखने को मिलेगा। 3 मंथ्स के लिए लेते हो तो 499 में देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी अगर कोर्स आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो BRJMP को यूज करो, ताकि आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। मतलब पूछा ये जा रहा है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वर्ष में स्थापित हुआ था। स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1958, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1981। ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो सकता है आंसर। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 1968। अब क्या है देखो, 32 पहाड़ियों से घिरा उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 52 पहाड़ियों से घिरा 32 पहाड़ियों से यहाँ पर घिरा हुआ है, ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया। ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच, या फिर ऑप्शन डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सतपुड़ा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। ठीक है, कौन सा है, कान्हा किसली, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर होता है। लेकिन प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 525 है। तो देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दी गई कि अगर सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा तो है यहाँ पर कान्हा मंडला क्षेत्र में जो आता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं कान्हा दिया नहीं है। तो हमको इन्हीं चार में से देखना है। तो इन चारों में अगर बात करोगे तो 525 वर्ग किलोमीटर में आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। तो ये सही आंसर है। लेकिन अगर एमपी का पूछ लिया जाए, है ना, प्रदेश में सबसे बड़ा पूछ लिया जाए और जिसमें कान्हा किसली भी हो, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगला जो है यहाँ पर क्या है कि जो पन्ना है हमारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कौन से वर्ष में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, पन्ना को टाइगर प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो टाइगर प्रोजेक्ट आया कब, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो है कौन, कान्हा, कान्हा को शामिल किया गया 1974 में, ये भी आपको याद रखना है। अब पूछा जा रहा है कि जो पन्ना को कब यहाँ पर शामिल किया गया। तो जो पन्ना को शामिल किया गया था 1994 में, 1994 में शामिल किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में लागू है। सर्वप्रथम कान्हा में लागू हुआ था तथा वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, कान्हा 1974 में, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का
एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 0.27 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर डिंडोरी में स्थित जीवाश्म उद्यान, जिसका वर्ग किलोमीटर कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो देखो एक सही जोड़ी टाइप की दी गई है कि इसमें क्या दिया गया है? अभ्यारण्य अनुकूल जिलों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? रातापानी है, सैलाना है, गंगऊ है और बोरी है। तो अगर आपको देखिए मैंने जो एलिमिनेशन बताया तो इसमें से एक भी अगर पता है तो आप लगा सकते हो, जैसे कि बोरी अभ्यारण्य आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य आपको यहाँ होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि डी का वन कौन सा है। डी यहाँ पे वन है क्या? तो ये दोनों तो नहीं है। अब बच गया हमारे पास या तो ये होगा या तो ये होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास बच गया सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। ठीक है, तो बी का थर्ड कौन सा है? तो बी का तीसरा हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1। तो सी का यहाँ पे 4 बोला है तो गंगऊ ग्वालियर में है ना। ए का यहाँ पर सेकेंड जो रायसेन में है, रातापानी। इस तरीके से तो देखते हैं सही आंसर है बी। तो इस तरीके से एलिमिनेशन लगाकर आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हो, तो फिर जो है आपके एक्यूरेसी बढ़ जाती है, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रातापानी रायसेन में देखने को मिलेगा, सैलाना रतलाम में देखने को मिलेगा, गंगऊ ग्वालियर में देखने को मिलेगा और बोरी होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लगाते हो तो 100% आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। चलिए अगला है, इको पर्यटन का संबंध निम्न में से किससे है? इको पर्यटन की यहाँ पर बात की जा रही है। इको पर्यटन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी समुद्री सैर से, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि से, ऑप्शन डी पद यात्रा से। तो इको पर्यटन का संबंध जो है वो यहाँ पर पर्यावरण से है। इको पर्यटन का संबंध मूल रूप से पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि से, जो कि पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन विकास पर बल देती है। तो मेनली पर्यावरण संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन पर जोड़ देती है। ठीक है, पर्यटन पर जोड़ देती है। तो ये आपको याद रखना है, इको किससे है? पर्यावरण से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यानों को, अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो बहुत ही सिंपल है, 6 को शामिल किया गया है। 6 को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं यहाँ पर, तो देखो सन 1973 से प्रारंभ टाइगर प्रोजेक्ट योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 6 राष्ट्रीय उद्यानों तथा 1 अभ्यारण्य, यानी कि कुल 7 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। ओके, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भी है, ये चीज हमने ध्यान नहीं दी, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा क्योंकि एक अभ्यारण्य भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो 6 है राष्ट्रीय उद्यान प्लस 1 अभ्यारण्य, यानी कि टोटल 7 आपको देखने को मिल जाएगा। माफी चाहूंगा इसके लिए। इस योजना में शामिल किए गए थे। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चला, सबसे पहले 1974 में कान्हा में टाइगर प्रोजेक्ट आया। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि 7 है। सिर्फ अगर आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो आप 6 लगा देना। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ अभ्यारण्य भी पूछा गया था, तो वो हो जाएगा 7 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं किया गया है टाइगर के साथ? देखो पन्ना तो है, 1994 में पन्ना भी शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में, कान्हा भी शामिल किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास पेंच है, माधव है और बांधवगढ़ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, माधव। बाघों के संरक्षण के लिए लागू टाइगर योजना, जो कि 1974 के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। ठीक है, तो 1973 में जो चालू हुआ था
1973 में, 1974 में, कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा 1973 74 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू। तो आपको 73 याद रखना है और 74 में जो क्या हुआ था, कान्हा में आया था। ठीक है, कान्हा में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी? बार बार मैं बता चुका हूँ, कान्हा किसली में सबसे पहले आया था 1974 में। देखते हैं आंसर। तो आंसर है ए, टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में लागू है, जो कि क्रमशः इस प्रकार है। सर्वप्रथम कान्हा किसली 74 में, फिर पेंच में आया 80 में, फिर बांधवगढ़ में आया 93 में, पन्ना में आया 94 में, सतपुड़ा तथा संजय में लागू है। तो इस तरीके से टोटल 6 में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है? डेंसिटी की बात की जा रही है, घनत्व, घनत्व की बात की जा रही है, घनत्व की बात की जा रही है, याद रखना। ऑप्शन ए है बांधवगढ़, ऑप्शन सी है कान्हा किसली, ऑप्शन डी है माधव, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बांधवगढ़। डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइगर आपको बांधवगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है, देश में डेंसिटी के हिसाब से। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। मतलब हर 8 किलोमीटर में एक शेर देखने को मिल जाएगा, हर 8 किलोमीटर में एक शेर देखने को मिल जाएगा। तो घनत्व के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र रेप्टाइल पार्क की बात करें तो वो आपको पन्ना में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जीव जैसे कि घड़ियाल, मगरमच्छ आदि के संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित रेप्टाइल पार्क प्रदेश में इस प्रकार का एकमात्र पार्क है। तो ये प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है, जो कि कहाँ पर देखने को मिल जाता है हमको, पन्ना जिले में दिखाई देता है, मतलब पन्ना जिले में है यहाँ पर। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान और उसकी स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। तो देखो यहाँ पर है पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा और जो डी जो है ऑप्शन यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें हमको लगाना है कि कौन सा यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक जो है ऑप्शन 5 अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसको हमको कंसीडर यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, आप कर सकते हो वैसे ऑप्शन में, क्योंकि 5 को भी यहाँ पर लिया गया है तो कंसीडर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है यहाँ पर, तो देखो क्या दिया गया है, कान्हा किसली कहाँ पर है, 1995 में आपका यहाँ पर दिया गया है कान्हा किसली के बारे में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर एक और होना चाहिए, और जो कि ये थोड़ा सा अलग दिया गया है, तो इसलिए इसको आप ध्यान ना दे तो हम आपको अगर बताएं तो देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ई की तो नहीं है, और यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो थोड़ा सा ये प्रश्न जो है टाइपिंग एरर है। आप बस इतना याद रखो कि जैसे ये पन्ना पूछा गया है, ठीक है, तो पन्ना कब है, तो 1981 में पन्ना है। यहाँ पर वन विहार आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो वन विहार कब है, 1979 में पूछा गया। सतपुड़ा आपसे पूछा गया है, तो सतपुड़ा आपको लगाना है 1983 में। इस तरीके से जो है, तो ये देखो कान्हा जो है सबसे पहले 1955 में, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधवगढ़ 1968 में, वन विहार 1979 में, पन्ना 1981 में, संजय 1981 में और सतपुड़ा 1983 में। तो ये जो है टेबल आप थोड़ा सा याद रखो। यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम गलत मानेंगे, टाइपिंग एरर और मिस्टेक्स वगैरह इसको हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ऑप्शन है और इधर हमारे पास मिलाने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं। तो सफेद शेर रीवा में जो है सफेद शेर पाए जाते हैं एकमात्र जिला। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीवा। मध्य प्रदेश का रीवा जिला प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। कौन से शेर पाए जाते हैं भैया, सफेद शेर पाए जाते हैं। तो रीवा में सफेद शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में
पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन है। क्या है? जॉर्ज कैसल भवन है पहाड़ी की चोटी पर। तो वो है यहाँ पर भैया बांधवगढ़। बांधवगढ़ में आजकल तो वहां पर जाने नहीं देते हैं, वहां प्रतिबंधित है, ऊपर आप कैसल भवन नहीं देख सकते, पहले देख सकते थे। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन बना हुआ है। तो अब जो है वहां पर नहीं जाने मिलता, पहले लोगों को एंट्री थी, अब गवर्नमेंट ने जो है उसको बंद कर दिया है कि आप वहां पर नहीं जा सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में है? तो देखो घाटी गांव में है, करेरा में है, या दोनों में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि घाटी गांव में भी है, करेरा में है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा A+B। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय सोन चिड़िया के लिए 2 अभ्यारण्य जो घाटी गांव आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, करेरा शिवपुरी में देखने को मिलेगा, स्थापित किए गए हैं, जो कि सोन चिड़िया के विशेष संरक्षण के लिए है, सोन चिड़िया के विशेष संरक्षण के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A+B बोथ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो खरमोर पक्षी है उसको किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? नौरादेही, सरदारपुर या फिर पालनपुर। तो खरमोर पक्षी की अगर हम बात करें तो उसका जो है सरदारपुर, मध्य प्रदेश के खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिसमें से एक है यहाँ पर सरदारपुर जो कि धार में है, दूसरा है सैलाना जो कि रतलाम में है। तो यहाँ पर देखो सैलाना ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही है। अगर हाँ सैलाना भी होता यहाँ पर हो जाता सैलाना, तो एक ऑप्शन हमारे पास डी होता कि भैया C+B इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सैलाना आपको याद रखना है जो कि रतलाम में है, और सरदारपुर जो कि आपके धार में है। तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में खरमोर पक्षी का संरक्षण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में देखने को मिलेगा? तो चंबल है, केन है, सोन है, या इन सभी में है? तो ये जो घड़ियाल का आपको देखने को मिलेगा सभी में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, मुरैना केन अभ्यारण्य जो कि छतरपुर पन्ना में देखने को मिलेगा, तथा सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में किया जा रहा है। तो सभी जगह चंबल में भी किया जा रहा है, केन में भी किया जा रहा है और सोन में भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है यहाँ पर? तो देखिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें तो वो है आपका नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है नौरादेही जो कि सागर में देखने को मिलेगा, जिसका क्षेत्रफल 11.94 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभ्यारण्य सबसे बड़ा है नौरादेही। बात करते हैं निम्न में से सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो सबसे छोटा राला मंडल है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कि मध्य प्रदेश में जो 30 अभ्यारण्य है उसमें से सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल जो कि इंदौर में देखने को मिल रहा है, जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा राला मंडल। तो देखो ये अभ्यारण्य की बात की जा रही है, ना कि राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाएगा तो आपको कान्हा ही लगाना है। ठीक है, नौरादेही सिर्फ अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, आप देखो यहाँ पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यारण्य नहीं पूछा गया, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा फॉसिल्स जीवाश्म उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल्स डिंडोरी है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु जो है प्रस्तावित है? क्या पूछा जा रहा है? प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है सिंगोटी, ऑप्शन सी है नौरादेही और ऑप्शन डी है बगदीरा। तो जंगली भैंसे के लिए जो प्रस्तावित है यहाँ पर, तो वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में पन्ना में स्थित गंगऊ अभ्यारण्य जंगली भैंसे के लिए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। तो मेनली जो है हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो गंगऊ है, ठीक है, कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? पन्ना में देखने को मिल जाएगा जंगली भैंसा के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरित किया जाने की योजना है और किया गया है?
तो यहाँ पर है रातापानी, ओरछा या फिर पालपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पालपुर, जो कि आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। और गुजरात के गिर से, ठीक है, गिर उद्यान से एशियाई शेर बब्बर शेरों को स्थानांतरित करके बसाने की योजना पर विचार किया जा रहा है और ये लागू हो चुका है। गिर से जो है यहाँ पर शेरों को लाया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या ज्यादा है? सतपुड़ा में है, पेंच में है या फिर बांधवगढ़ में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यानों में कृष्ण मृगों की संख्या जो है सर्वाधिक है। और यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। टाइगर प्रोजेक्ट में भी पेंच को शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी आपको देखने को मिल जाएगी? तो वो कान्हा किसली में ही देखने को मिलेगी, हालो घाटी और बंजर घाटी। तो इसका सही आंसर है ए, कैप्टन जे फॉर्सनाथ ने अपनी पुस्तक हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी का वर्णन किया था, तथा ब्रांडेड ने बंजर घाटी का, जो कि अब दोनों ही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। तो हालो घाटी और बंजर घाटी दोनों का ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्णन देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर जो अभ्यारण्य के मिलान की यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले नौरादेही। नौरादेही हमने पढ़ा था, नौरादेही कहाँ पर है, सागर में है। तो ए का 5वां, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फैन है, फैन अभ्यारण्य आपको मंडला में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 से हमको पता चल गया कि ये चीजें हो सकती हैं। फैन यानी कि डी का तीसरा यानी कि आपको इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होना चाहिए। देखो बी का 5वां भी है ना, बी का 5वां भी है यहाँ पर, ये सारी चीजें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंधोरी कहाँ पर है, रायसेन में देखने को मिलेगा। नौरादेही सागर में देखने को मिलेगा। क्योंनी देवास में देखने को मिलेगा। फैन अभ्यारण्य मंडला में देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिंघोरी रायसेन में देखने को मिलेगा। क्योंनी जो है आपका वो देवास में देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपको दिया गया है इस तरीके से। चलो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है? 1955 का। कब का? 1955 का। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कब का है? 1968 का। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली 1955 1955 का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर स्थापित किए गए थे। टाइगर प्रोजेक्ट में भी फर्स्ट है, बना भी यहाँ पर पहले, और टाइगर प्रोजेक्ट भी 74 में सबसे पहले यहीं पर कान्हा में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जा रहा है? बांधवगढ़ और कान्हा किसली को, कान्हा और सतपुड़ा को, पन्ना और माधव को, या फिर बांधवगढ़ और माधव को। तो यहाँ पर जो बांधवगढ़ है और कान्हा है इसको गलियारे के थ्रू में जोड़ा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, जंगल गलियारा योजना में बांधवगढ़ तथा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यानों को एक सकरी पट्टी के द्वारा सर्वप्रथम जोड़े जाने का प्रस्ताव है। तो गलियारा तो क्या किया जाए, जैसे ये बांधवगढ़ है तो ऐसे करके इसको जो है कान्हा से जोड़ा जा रहा है एक गलियारे के रूप में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुगरी था? तो डुगरी की अगर बात करें तो डुगरी किसका था? संजय गांधी का, ठीक है। मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका पुराना नाम डुगरी था। लेकिन जब विभाजन हुआ 2000 में तो बहुत सा ऐसा छत्तीसगढ़ में चला गया, तो अब वो उतना बड़ा नहीं रहा। अगला प्रश्न है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा पाया जाता है? ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है बांधवगढ़, ऑप्शन सी है यहाँ पर कान्हा किसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कान्हा किसली। मंडला जिले में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यानों में शेर, चीतल, रीछ, नीलगाय, कृष्ण गाय, हिरण आदि के साथ साथ दुर्लभ प्रजाति में जो ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा पाया जाता है। और 12 सिंघा ये हमारा जो है, अगर हम बात करते हैं ब्रेडरी प्रजाति का, तो ये राजकीय पशु का इसको दर्जा मिला है। किसका? राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है ब्रेडरी प्रजाति के
बारासिंगा को। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कान्हा-किसली। कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा कान्हा-किसली है, 940 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, यह 1933 में अभिवन किया गया था, यह 52 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो दो तो यहाँ पर सही है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, तो तीसरा भी सही है। इसमें 74 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो ये भी सही है। तो यानी कि 2, 3, 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। तो देखिए डी में क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश का जो चीजें यहाँ पर बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, ये डी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है चारों चीजें जो है यहाँ पर जो सही है, यहाँ पर देखो क्यों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 33 में अभ्यवन बना तथा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात 52 में अभ्यारण्य तथा 55 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के बाद सर्वप्रथम 74 में टाइगर प्रोजेक्ट और इस उद्यान का क्षेत्रफल इतना है। तो ये सभी चीजें सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई थी? तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो लागू की गई थी वो एक कान्हा-किसली में ही लागू की गई थी। प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन की योजना लागू की गई थी। कहाँ पर? ऑप्शन ए, कान्हा-किसली में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर बी मंडला में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, मंडला डिंडोरी के पास। भारत के 4 जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यानों में से एक मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, जिसकी स्थापना 1968 में देखने को मिल जाती है। ठीक है, कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सही मिलान करना है कि कान्हा कहाँ पर है। तो कान्हा आपको पता है कि मंडला में देखने को मिल जाएगा। बांधवगढ़ जो आपको देखने को मिलेगा शहडोल के पास देखने को मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो देखो कान्हा का 2 है, तो सबसे पहले ए का 2 कहाँ पर आपको मतलब कान्हा का जो है मंडला है, तो ए का होना चाहिए सेकंड नंबर वाला। तो ए का सेकंड कौन सा है? पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ जो है शहडोल में देखने को मिलेगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में देखने को मिलेगा और इंद्रावती जो है बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है डायनासोर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो डिंडोरी में है क्या, मंडला में है क्या, धार में है क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर है धार। डायनासोर के दांत जो है पेनीले होते हैं, इसमें धार ज्यादा होता है, तो इस तरीके से हमने इसको याद किया हुआ है, तो धार इसका सही आंसर हो जाएगा। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से विलुप्त हो चुके डायनासोर के अंडे के जीवाश्म तथा मध्य प्रदेश के धार जिले में खोजे गए हैं, जिसके संरक्षण के लिए प्रदेश के धार जिले में बाघ के निकट डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी की गई है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप कि वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो है वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वगैरह दे सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।